कहा विवाह कर लो, पर इन्होंने मना कर दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे। उत्तानपाद से कहा कि विवाह कर लो, तैयार हो गए विवाह के लिए, विवाह किया। पहली पत्नी है जिनसे कोई संतान नहीं हुई, तो पत्नी ने जोर दिया कि इतना बड़ा राजकाज है, कम से कम एक संतान तो होनी चाहिए, तो दूसरा विवाह कर लो। राजा ने अपनी पत्नी की बात मान करके कहा कि कन्या कहाँ है, तो सुनीति ने कहा कि हमारी बहन है, उससे विवाह कर लो, नाम सुरुचि। बहन से विवाह करवाया, जैसे लेकर के आए, आरती का थाल सजा करके खड़ी हुई थी। सुरुचि ने कहा कि महाराज जी हमारी भले ही बहन है, लेकिन विवाह करने के बाद अब हमारा रिश्ता बदल गया, अभी हमारी सौतन हो गई, और प्रेम गलियती साकरी तामे दोनों समाए, एक ही रह सकता है। स्त्री दुनिया का हर चीज, हर अपराध, हर अत्याचार बर्दाश्त कर सकती है, पर दूसरी स्त्री बर्दाश्त नहीं कर सकती। पति के जीवन में दूसरी कोई स्त्री आ जाए, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराज अगर इनको रखना है तो हमसे विवाह करने की जरूरत नहीं है, और विवाह भी कर लिया तो हम अपने मैके चले जाएंगे। सुनीति ने कहा कि महाराज आप चिंता ना करें, आपका दाम्पत्य जीवन अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ और कठिनाई हमारे कारण आ जाए। तुरंत ही वहां से निकल बाहर वाले महल में जाकर के, अच्छा हर व्यक्ति के जीवन में दो पत्नियां हैं। कभी कहते ना कि हमारा मन कहता है कि ये करो, कभी मन कहता है ये करो, कभी मन कहता है अच्छा कार्य करो, कभी मन कहता है बुरा करो। या ऐसे मान लीजिए किसी को शुगर की बीमारी हो जाए, डॉक्टर साहब ने कहा कि मीठा नहीं खाना है, और आप किसी के यहाँ भोज में जाओ, किसी को शुगर की बीमारी हो, उसके सामने रसगुल्ले आ जाए, काले गुलाब जामुन आ जाए, अब सब खा रहे हैं तो मुंह में पानी तो आ ही रहा, रसगुल्ला, रसगुल्ले का रस बाद में मुंह में जाता है, पहले मुंह में ही रस बन जाता है। उस रसगुल्ले को देख करके मन ने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि मीठा नहीं खाना, लेकिन रसगुल्ला आया है तो भाई डॉक्टर ने दवाइयां भी तो दी है ना। ओ मन ने कहा कि नहीं खाना नहीं है क्योंकि बीमारी है, फिर याद आया दवाई भी तो दी है, कंट्रोल हो जाएगा। और जो जिसने रोका वो है सुनीति, और जिसने कहा कि दवाइयां भी तो हैं वो है सुरुचि। हर व्यक्ति के जीवन में दो पत्नियां हैं, सुष्ठु शास्त्रानुसारिणी नीति यस्या सा सुनीति, जो शास्त्र धर्म के अनुसार, नीति के अनुसार चलना सिखाए वो है सुनीति। लेकिन सुरुचि किसे कहते हैं? सुष्ठु स्वच्छानुसारिणी रुचिर यस्या सा सुरुचि, जो रुचि के अनुसार चलना सिखाए, मन के अनुसार चलना सिखाए, स्वाद के अनुसार खाना सिखाए, वो है सुरुचि। दो पत्नियां जीवन में, पहले भाग्य से एक पुत्र नहीं था, आज सौभाग्य ऐसा जागा कि दोनों पत्नियां गर्भवती हुई, दोनों ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दोनों ने अलग अलग विचार वाले पुत्रों को जन्म दिया। जो शास्त्र धर्म के अनुसार चलने वाली है, उसने कभी ना हिलने वाला, कितनी भी कसौटियों में कसू पर उसका मन कभी विचलित ना हो। ऐसे आकाश में भी देखेंगे तो सब तारे इधर उधर घूमते दिखेंगे, पर एक तारा है जो स्थगित रहता है, हमेशा इधर उधर टहलता नहीं है। वो कौन है? ध्रुव तारा, कभी डगमगाती नहीं है। ऐसे ध्रुव जी को जन्म दिया सुनीति ने, और सुरुचि ने उत्तम नाम के बेटे को जन्म दिया। एक दिन देखते हैं 5 वर्ष की अवस्था में छोटे से बालक अपने पिताजी की गोद में खेलता हुआ भाई को मन में विचारा है कि मैं भी खेलूं जाकर के। धीरे धीरे पाद विन्यास करते हुए जाकर के सीढ़ियों पर चढ़ करके जा ही रहे थे, सुरुचि माँ ने देख लिया, हाथ पकड़ करके नीचे गिरा दिया। अरे कहाँ जाता है?
ध्रुव जी ने कहा, माँ मेरा भाई इस गोद का अधिकारी है, तो क्या मैं नहीं हूँ? मैं भी तो पिताजी का पुत्र हूँ। तुम इस गोद के अधिकारी तभी हो सकते हो जब मेरी कुख से जन्म लिए हो। एक बात याद रखना, अगर ये पिताजी की गोद चाहिए ना, पिताजी की अगर गोद चाहिए तो मेरे कुख से जन्म लेना पड़ेगा। जब अंतिम समय आए तो अंतिम समय भगवान जो भी आप कहते हैं ना, अंतिम समय की इच्छा पूर्ण और भगवान के पास अगर भेंट हो ना, तो प्रभु से यही कहना कि प्रभु अगला जन्म हमें सुरुचि माँ की कुख से जन्म देना, तो मैं पिताजी की गोद प्राप्त हो जाएगी। ध्रुव जी को ये बात बड़ी बुरी लगी। लौट करके गए, माँ ने देखा छोटे से बालक की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। ध्रुव कहीं गिर गए, चोट लग गई, किसी ने मारा है, क्या हुआ? ध्रुव जी ने आंखों में अश्रु भर करके कहा, माँ कहीं ना मैं गिरा हूं, ना चोट लगी है, ना किसी ने अपशब्द कहा है, क्या हुआ फिर? माँ का हृदय बड़ा दुखित हो रहा है। ले दे के जीवन में वही पुत्र है। ध्रुव जी ने जब कहा कि कुछ नहीं हुआ, माँ ने बार बार पूछने पर ध्रुव जी कहे, माँ एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पिताजी की गोद का अधिकारी नहीं हूँ? माँ ने कहा, क्यों नहीं? पिताजी की गोद के तुम अधिकारी हो, तो मेरी माँ ने ये क्यों कहा कि अगला जन्म में मेरा पुत्र बन करके आना? माँ अगर मैं अधिकारी हूँ तो इन शब्दों को सुरुचि माँ ने क्यों कहा? सुनीति माँ ने बात को संभालते हुए कहा, पुत्र ऐसी बात नहीं है, अरे मुंह से निकल गया होगा, तू चिंता ना कर, कोई बड़ी बात नहीं है। तुझे पता है सबसे बड़ी गोद तो उस परमात्मा की है जिसकी गोद में पूरा संसार बैठा है। ध्रुव जी को ये बात बड़ी अच्छी लगी। माँ वो परमात्मा मिलता कैसे है, कहाँ है? माँ ने कहा कि बेटा भी तो छोटा है, बड़ा हो जाना तब भगवान को बुलाना, तब उसकी तपस्या करना। ध्रुव जी ने कहा, तब क्यों, अभी क्यों? क्या भगवान उम्र से मिलता है? मेरी बाल्यावस्था है कि तो परमात्मा नहीं मिलेगा क्या? अर्धरात्रि में माँ के चरणों को स्पर्श करके कानपुर के चौराहे पर पहुंचे। श्री नारद जी मिले। नारद जी जब कोई भटकता है तो नारद जी किसी न किसी रूप में गुरु बन करके आ जाते हैं। ध्रुव जी को जब देखा, बालक तू डगर भूलो या घर से रिसाइया, बालक तू डगर भूलो या घर से रिसाइया, या तेरे मन में कोई बैर भर माया। क्या तू डगर भूल गया है? क्या घर से रूठ करके आया है? थोड़ी मन में कोई बैर है? ध्रुव जी ने कहा, ना मैं डगर भूलो न घर से रिसाया, ना मेरे मन में कोई बैर भर माया, ना मेरे मन में कोई बैर है, तो यहाँ कैसे? कहा कि मैं उस परमात्मा को खोज रहा हूँ, वो भगवान कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है? कहा कि अभी तुम बड़े छोटे हो। नारद जी से पूछ दिया कि आप कौन है, आपका परिचय क्या है? श्री नारद जी ने कहा,
मेरा नाम नारद है। महाराज बड़ा नाम सुना है आपका, नारद जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद। क्या भगवान को पता बता सकते हो? बोले नहीं नहीं अभी बेटा तुम बड़े छोटे हो, बड़े हो जाना फिर पता पूछना। बड़ा नाम सुना था आपका, नाम बड़े दर्शन छोटे, ऊंची दुकान फीके पकवान। इतना नाम सुना था कि आप भटके हुए राही को सद्मार्ग दिखलाते हैं, भटके हुए भक्त को भगवान का द्वार दिखलाते हैं। लेकिन आपको देख करके नहीं लगता गुरुजी भी कृपा की खीर ऐसे ही नहीं दे देते? पहले देखते हैं मन रूपी पात्र में कोई खटास तो नहीं है। अगर खटास होगी और खीर दे दी, दूध दे दिया तो वो दही बन जाएगा। लगन देखते हैं, पात्रता देखते हैं। जब पात्रता होगी तभी उसमें जाकर के कृपा रूपी खीर देंगे, भगवान नाम रूपी खीर देंगे। आज देखा कि शिष्य की लगन बड़ी, भगवान के प्रति बड़ा सुंदर मंत्र दिया। उस मंत्र का जाप करके निकुंजों में जाकर के बड़ा सुंदर मंत्र का जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारे नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारे नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारे नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारे नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारे नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारे नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारे नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारे नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारे नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारे नंद नंदनाय। आज 4 महीने तक कठोर तप किया, 5वां महीना उसमें ऐसी समाधि, ऐसे प्राण चढ़ाए। सारे देवतागण बारी बारी से देखने के लिए आ रहे हैं कि आज तक इतना छोटा बालक कभी तपस्या करते नहीं देखा। भगवान को भी बड़ी उत्कंठा जागृत हुई, मैं भी जरा देखूं, बड़े बड़े दाढ़ी मूछ वाले तो देखे पर इतना छोटा सा बालक कभी नहीं देखा, जिसकी खेलने कूदने की उम्र में वो मेरा भजन कर रहा। और जाकर के जब देखा तो ध्रुव जी बड़े विचित्र भाव लेकर के भगवान को हृदय में बिठा करके आंख बंद करके बैठे हुए हैं। भगवान का जाप चल रहा है। हरि मुस्कुराए, अरे जिसको मैं दर्शन देने के लिए आया और वो आंख बंद करे खड़ा है, आंख बंद करके बैठा हुआ है। अरे ये देखता क्यों नहीं, ये आंख क्यों नहीं खोलता? तब विचार आया आंख कैसे खोलेगा, ये तो हृदय में मेरा दर्शन कर रहा है। प्रभु ने उस छवि को खींचा, छटपटा करके नेत्रों को खोल दिया। जिस छवि का दर्शन भीतर कर रहे थे उसको बाहर देखा। बोलिए भक्त वत्सल्य भगवान की। आ से लेके ज्ञान तक छोटा बड़ा सुना दे, आ से लेके
यहाँ तक भगवान मुस्कुराए, ये क्या है? ध्रुव जी बोले मेरी मैया ने ये सिखाया, इसके अलावा कुछ नहीं आता। मैंने सुना है कि आपके संस्कृत के श्लोकों में आपकी स्तुति गाई जाती है। और प्रभु मैं तो बड़ा अनुभवी हूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं है, लेकिन मैंने ये सुना है कि जो आपके श्लोक बनते हैं वो इन्हीं अक्षरों से मिलकर के बनते हैं। तो प्रभु आपसे कहें कि जो भी आपके श्लोक में, आपकी स्तुति में जो भी अक्षर लगे ना, वो आप रख लीजिए, और जो ना लगे वो हमको वापस कर देना। हमारी मैयाएं बैठ जाएं और जो भी प्रसाद लेकर के आई हैं, जो भी लेकर के आई हैं, जन्मोत्सव होने से पूर्व आपको कह दिया जाएगा तो 5 मिनट 10 मिनट में आप पूरा प्रसाद रख दीजिए। क्योंकि पता है महापाप की श्रेणी में ये भी आया है कि कथा के बीच में अगर जो विघ्न उत्पन्न करता है ना श्रोता वक्ता के बीच में, वो महापाप होता है। तो आप पुण्य करने आए हैं कि पाप करने आए हैं? पुण्य करने। पुण्य के साथ पाप क्यों ले रहे हैं? इसलिए भाई बैठे रहिए, आपको जो प्रसाद आप घर से लेकर के आए हैं आपसे प्राप्त कर लिया जाएगा, नहीं तो बाद में आपको कह दिया जाएगा तो आप यहाँ आकर के रख दीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ध्रुव जी ने ऐसे भगवान का भजन किया, भगवान को पुकारा। आज साक्षात ठाकुर जी ध्रुव जी से बोले क्या चाहिए? भगवान ने शंख का स्पर्श कराया तो मानो अभी काशी से पढ़ करके आए हुए हैं। ऐसे ध्रुव जी ने संस्कृत के श्लोकों में भगवान की स्तुति की। उस स्तुति को सुन करके भगवान बोले क्या चाहिए ध्रुव? ध्रुव जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, फिर भी 36,000 वर्षों के लिए मैं तुम्हें सिंहासन प्रदान करता हूँ। ध्रुव जी को कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जी जब लौट करके आए कहते हैं जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर